जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इस बेसिस पर होने वाला है कि आखिर गर्मी और ठंडा क्यों आता है, आखिर मौसम कैसे बदलते हैं, दिन और रात कैसे होता है। साथ ही साथ हमारे साथ ये तीसरा सवाल ये भी है कि आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर 6 महीने लगातार रात और 6 महीने लगातार दिन होते हैं। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है, उन सब के जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि दिन हमारे पास इस वीडियो में 3 सवाल होंगे और हम इस वीडियो के अंत तक इन तीनों सवालों के जवाब अच्छे से पालेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला सवाल कि दिन और रात कैसे होते हैं, दूसरा मौसम कैसे बदलते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने की रात और दिन क्यों होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप लाइव मैच देख रहे हो और आप मैच दिन में देख रहे होते हैं और मैच वहां रात में हो रहा होता है। मैच तो लाइव है लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? या कभी आप मैच रात में देख रहे होते हैं और मैच वहां लाइव दिन में हो रहा होता है, ऐसा क्यों? आखिर एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर दिन और रात क्यों, अलग अलग टाइम क्यों, इनको भी हम समझेंगे। ध्रुवों पर लगातार 6 महीने रात और 6 महीने लगातार दिन। जैसे अभी मौसम जो है वह गर्मी का चल रहा है, फिर एक समय आएगा जब मौसम किसका चल रहा होगा, ठंड का चल रहा होगा। तो ये अलग अलग मौसम क्यों आते हैं, उन सब के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उन सब चीजों को समझने से पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन मीन्स घूर्णन एंड रेवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण। रोटेशन क्या होता है, पहले आप इस क्लिप को देखिए। क्या कर रहा है, ये अर्थ है और अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दूसरा रेवोल्यूशन, इसको भी देखिए, ये भी अर्थ है और अर्थ क्या कर रहा है, किसी एक खास पॉइंट यानी सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो अब क्या होता है रोटेशन और क्या होता है रेवोल्यूशन, इसको समझने के लिए सबसे बहुत ही आसान लैंग्वेज को हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रोटेशंस अपने ही एक्सिस पर घूमना है। जैसे मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, अपने ही एक्सिस पर, यानी मेरा पैर एक्सिस जो है पैर, इस पर क्या हो गया, अपनी ही जगह पर घूम गया। यह क्या कहला है, रोटेशन। इट्स मीन्स घूर्णन। परिक्रमण, उसके लिए भी समझा देंगे परिक्रमण कैसे होता है, लेकिन पहले एक छोटा सा क्लिप। रोटेशन देखिए, इसको समझना है। अपनी जगह पर एक बार घूम गए, ये क्या कहला है, रोटेशंस। इसने क्या किया, रोटेट किया, अपने आप को क्या किया, रोटेट। और ऐसे समझना है, कभी आपने ऐसे वाले कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी पर बैठकर एकदम से मस्त सा चाय पीते हुए एकदम से चारों तरफ घूमते हैं, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है रोटेशन। क्या हो रहा है, रोटेशन। हिंदी में घूर्णन, यानी अपने ही एक्सिस पर चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन। यानी पृथ्वी जो है वह एक उसका काम कर रही है कि अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है, चारों तरफ घूम रही है, उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। और उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम लगता है लगभग 24 घंटे, आप सब लोग जानते होंगे। अब इसी रोटेशन के कारण हमारा पहला जो क्वेश्चन था कि दिन और रात कैसे होते हैं, उसका जवाब मिल गया। क्योंकि सन है यहाँ फिक्स पॉइंट, यहाँ पर फिक्स है और हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अपने चारों तरफ घूम रही है। जैसे यहाँ पर तो हर तरफ लाइट है, लेकिन मान लेते हैं कि सामने से एक टॉर्च आएगा और टॉर्च अगर इस तरफ से है और उसका लाइट इधर से आ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा प्रकाशमय हो जाएगा। इस वाले पार्ट पे तो लाइट आएगा, लेकिन क्या इस वाले पार्ट पर लाइट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मेरे पीछे नहीं आएगा। और जब हम मूव करेंगे तो मूव करते वक्त अब ये वाला क्या हो गया, अब ये वाला इस तरफ आ गया, तो इस वाले तरफ में क्या होगा, इस वाले तरफ में अब लाइट नहीं आएगा, इस वाले तरफ लाइट आएगा। तो दिन और रात का कंसेप्ट ये सिंपल सा है। ये सन का लाइट आ रहा है, सन के अर्थ क्या है, अर्थ राउंडेड है, तो इस वाले पर क्या आ रहा है, इस वाले पर लाइट आ रहा है, तो इस साइड डे, इस साइड क्या होगा, डे, इस साइड क्या होगा, दिन होगा। और जिस साइड नहीं आ रहा है उस साइड क्या होगा, रात। लेकिन फिर क्या करेगा, मूव करेगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो उधर रात हो जाएगा और इधर दिन हो जाएगा। सेम समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। अगर यहां पर और क्या होता है, मान लेते हैं कि आप यही समय यहां पर बैठकर, इस वाली जगह पर बैठकर मैच देख रहे हैं, लाइव मैच, और लाइव मैच यहां पर है, टाइम तो एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है, वहां पर एक जगह दिन हो रहा है, एक जगह रात हो रहा है। और अच्छे से अगर इसमें कंसेप्ट को दूर करना है तो फिर एक क्लिप देखिए। इस क्लिप में क्या है, इस क्लिप में अर्थ मूव कर रहा है, इस तरफ से सन का लाइट आ रहा है और सन के लाइट की वजह से इस वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट में लाइट की वजह से मूव कर रहा है, तो ये वाला जब इधर आएगा तो इधर दिन हो जाएगा और ये वाला जब उधर जाएगा तो उधर रात हो जाएगा। सिंपल सा। चलते हैं दूसरे वाले पर। आपने हमेशा देखा होगा कि लोग मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। मंदिरों की क्या करते हैं, परिक्रमा, चारों तरफ घूमते हैं। तो परिक्रमा में क्या हो रहा है, कोई एक फिक्स पॉइंट है और उसके लोग चारों तरफ उसके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है वो भी परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है, तो वह परिक्रमा करती है सन की। परिक्रमा किसकी करती है, सन की। ये सूर्य, ठीक है, सूर्य देवता, और इसी की क्या करते हैं हम, परिक्रमा करते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं, अर्थ क्या कर रहा है, चारों तरफ इसकी मूव कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा। तो इसको भी टाइम लगेगा ना, तो अर्थ 2 काम कर रही है, एक रोटेशन, दूसरा परिक्रमण। ठीक है, तो एक तो रोटेशन कर रही है, मतलब अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूम रही है, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, परिक्रमण। तो ठीक है, 2 काम कर रही है। इसको घूमने में कितना समय लगता है, 365 दिन।
हम अपने दूसरे सवाल की तरफ भी चलेंगे। दूसरा हमारा सवाल क्या था कि आखिर मौसम क्यों बदलते हैं। चलिए उस जवाब को भी हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, ये जो यहां पर है अर्थ जो है वो जिस तरीके से क्या करती है, इसको पहले इसको समझना है थोड़ा सा। अर्थ अगर क्या करती है, रोटेशन यानी सॉरी रिवोल्यूशन, परिक्रमण करती है, तो ये किस आकार में करती है, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल वे में करती है। कैसे वे में करती है, इलिप्टिकल वे में। मतलब सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा जो करती है वो गोलाकार नहीं करती है बल्कि इलिप्टिकल करती है। गोलाकार कहने का मतलब सिंपल सा ऐसा, और इलिप्टिकल कहने का मतलब है ऐसा। अब सूर्य का कैसे चक्कर काट रही है पृथ्वी, इलिप्टिकल वे में। तो पता है क्या होता है, एक जगह जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है और एक जगह थोड़ा सा कम है। यानी यहां के आने के बाद सूर्य के और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा घट जाता है और यहां पर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। कैसे, अगले वाले क्लिप में ये देखिए, यहां से जब क्या होता है, ये जब स्टार्ट होता है यहां पर 147 मिलियन किलोमीटर है, जबकि यहां पर क्या है 152 मिलियन किलोमीटर है। और इसी का एवरेज निकालकर हम क्या बोलते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी 15 करोड़ की दूरी है। इसी के बारे में समझते हैं। अब ये जो कंडीशन कहलाता है, यानी सूर्य से जो दूरी होती है, जो बड़ी वाली होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है 152 मिलियन होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपसौर। उसको क्या बोलते हैं, अपसौर। अंग्रेजी में एपिहेलियन, ठीक है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं एपिहेलियन और हिंदी में अपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है उसको बोलते हैं उपसौर, पेरिहिलियन। अंग्रेजी में तो याद करना पड़ेगा, पेरिहिलियन और एपिहिलियन। हिंदी में आसान है, जैसे कोई भी पद होता है और उससे जो छोटा पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे राष्ट्रपति बड़ा पद है और उनसे ठीक छोटा वाला पद क्या होता है, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो उप हमेशा उनके क्या आता है, नीचे यानी छोटा वाला होता है। तो उपसौर यानी उनके बीच में छोटा डिस्टेंस, और दूसरा एकदम से याद हो जाएगा अपसौर यानी बड़ा वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां देखकर तो ये लगता होगा, ओहो इसका मतलब ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब दूरी ज्यादा होगी तो क्या होता होगा, ठंडा आ जाता होगा, कि सूर्य से क्या है, सूर्य से दूर है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में लग रहा होगा ओहो इस समय नजदीक है, तो इस समय क्या होगा, इस समय गर्मी का मौसम हो गया होगा। ऐसा ही लग रहा हो ना कि सूर्य से जब हम नजदीक रह रहे होंगे तब गर्मी, और सूर्य से जब हम दूर रह रहे होंगे तब ठंड। ऐसा देखकर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी कारणों को समझ लेते हैं क्यों ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पता है ये जो पेरिहिलियन का डेट है वो कौन सा है, 3 जनवरी। कौन सा, उपसौर का 3 जनवरी। और जनवरी में हमारे यहाँ क्या होता है, जनवरी में तो एकदम से कड़ाके की ठंडी होती है। और ये अपसौर का क्या टाइम है, तो अपसौर का टाइम है 4 जुलाई, और जुलाई में तो हाल खराब हो जाता है लोगों का, एकदम से पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दूरी की वजह से नहीं होता है कि एकदम से, मतलब समझिए कि यहाँ से वहाँ ज़्यादा दूर है तो इसका मतलब ठंड होगा, और नज़दीक हो तो एकदम से गर्म होगा। दूरी का मायने ही नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ मायने क्या है, तो मायने को समझते हैं। आपने कभी ग्लोब देखा है, ग्लोब आपने कभी ग्लोब देखा है। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का ठीक एक नमूना होता है, वो क्या करता है, मूव करता है। लेकिन हमेशा आपने ग्लोब को देखा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो हमेशा टर्न होता है, वो हमेशा थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ होता है, थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ होता है। अब ये क्यों झुका होता है, क्योंकि असल मायने में जो हमारी पृथ्वी भी है वह झुकी हुई है। वह क्या है, झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ठीक वैसा ही दिखाने के लिए हम ग्लोब को क्या करते हैं, थोड़ा सा हमेशा झुकाए हुए रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पृथ्वी रियल में भी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है। अब थोड़ा ध्यान देना है, पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है। और अच्छे से समझना है कि पृथ्वी कैसे झुकी हुई है, उसको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे आपने कभी माइकल जैक्सन को देखा होगा, वो वाला डांस जो सबसे ज़्यादा इनका एकदम से क्या है, देखिए क्या करते हैं, हल्का सा आगे की तरफ टर्न करते हैं। तो ये उनका जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, एक्सिस है। ये वाला पॉइंट क्या है, एक्सिस है। ये तो कोई और आदमी, माइकल जैक्सन तो यहाँ पर है, ये पॉइंट है। और उस पॉइंट से अपने पर क्या है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट, एक लाइन है, और उस लाइन से इनका क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही एंगल ठीक पृथ्वी भी बनाती है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर यानी इस वाले पॉइंट पर क्या है, झुकी हुई है। इस वाले पॉइंट पर क्या है, हल्की सी झुकी हुई है। और कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। और यही खेल है, सारा खेल यही है। सारा खेल यहाँ पर यही है कि इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम बदलता है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा ना, हम ज़्यादा करेंगे तो हम तो नीचे ही आ जाएंगे, फिर पढ़ाएगा कौन। तो इसलिए यहाँ पर ये, लेकिन थोड़ा सा और समझना एक चीज़ को। और आपने ये पढ़ा होगा कि महत्वपूर्ण अक्षांश पढ़े ना,
तो अक्षांशों में देखना है कि पृथ्वी जो है, ठीक है, अगर कहा जाए पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसको कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य में पड़ने वाली रेखा भूमध्य रेखा, और इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी समानांतर पैरेलल लाइंस होती हैं, उन सबको अक्षांश बोलता है, अक्षांश बोला जाता है। 90 ऊपर की तरफ होती हैं, 90 नीचे की तरफ होती हैं, और एक हो जाता है इक्वेटर वाला। टोटल 181 होती हैं। सब हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट होते नहीं है, ये सारे काल्पनिक है ताकि हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। तो भाई इनको जरूरत यहां पर है, इसलिए हम यहां पर ले आए इसको। जैसे सारे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो 23.5 और एक नीचे भी 23.5, एक 66.5 और एक यहां 66.5। ऊपर वाला पॉइंट जो होता है उसको 90 बोलते हैं, नीचे वाला भी 90। अब देखो ये जो विषुवत रेखा है ये ठीक पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। तो पृथ्वी को क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है। पृथ्वी एक गोले की तरह है, एक स्फीयर है। पृथ्वी क्या है? एक स्फीयर है, एक गोले की तरह है। और बीच में से उसको काट देंगे तो दो गोला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन दो गोला नहीं होगा, गोले का दो भाग हो जाएगा। तो ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। लेकिन दोनों भाग कैसे होंगे? आधे आधे होंगे। तो एक ऊपर वाला गोला का आधा भाग और नीचे वाला एक गोला का आधा भाग। तो गोला का जो आधा भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? गोलार्ध। क्या बोलेंगे? गोलार्ध। और स्फीयर को आधा करने के बाद क्या हो जाता है? हेमिस्फीयर। अंग्रेजी में इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो दो हो गए, तो अब हम इसको डायरेक्शन, दिशा के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे ये तो 0 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री। तो एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ये क्या होता है? तो 23.5 वाले का नाम होता है कर्क और 23.5 साउथ वाले का नाम होता है मकर। ये होता है आर्कटिक और ये होता है अंटार्कटिक। ठीक है ना। और नीचे वाले 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी ध्रुव। और 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं हम? उत्तरी ध्रुव। ये केवल समझने वाली बात थी, ठीक है ना। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, ये तो कुछ समझा दिए यहां पर क्योंकि ये इसका जरूरी आगे आने वाला था। अब ये वही पॉइंट पर फिर आता है। ये क्या है हमारा? ये हमारा सन है। ये हमारा क्या है? सन यानी सूर्य है। अब वही डिस्टेंस हम खुद से यहाँ डिजाइन किया है। यहां पर इनके बीच की जो दूरी है वह थोड़ी सी क्या है? ज्यादा है। और ये क्या है? थोड़ी सी कम है। ये वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उपसौर। और ये वाली स्थिति को क्या बोलते हैं हम? अपसौर। ये उपसौर हो गया और ये क्या हो गया? अपसौर हो गया, ठीक है ना। अब इसको समझना है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये बीच वाली लाइन कौन सी है? ये बीच वाली लाइन है इक्वेटर की। कौन सी लाइन है? इक्वेटर की, यानी भूमध्य रेखा की लाइन है। इस समय इसको सारे को हम रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। इस समय यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। हम यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहां पर साउदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर ऊपर वाला क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और यहां पर साउदर्न हेमिस्फीयर है। भारत कहाँ है? तो भारत अलाई करता है ऊपर वाले हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर तो सूर्य की किरणें कैसी, कौन से हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी? उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी या दक्षिणी? तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन से हेमिस्फीयर में पड़ रही है? उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? कम, क्योंकि पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। और जिस गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी गर्मी भी वहीं ज़्यादा होगा। तो इस समय इस स्थिति में क्या है? इस स्थिति में, इस वाले कंडीशन में ज़्यादातर अगर जो सन का लाइट है वो किस वाले हेमिस्फीयर में हो रहा है, यानी किस वाले गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। तो इस समय क्या होगा? इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी। अब देखो, पृथ्वी को पूरा एक चक्कर काटने में, यानी यहाँ से चक्कर, यहाँ से चलकर अगर चलेगा यहाँ से, तो चलते चलते पूरा एक चक्कर काटने में कितना लगता है? 1 साल का टाइम। तो आधा में कितना लगेगा? 6 महीने। तो यहाँ से जब चलते 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 ये कंडीशन यहाँ पर पहुंचेगी तब क्या होगा? तब ध्यान देखिए, अब किस साइड ज़्यादा लाइट पड़ रहा है? उत्तरी में या दक्षिणी में? तो अब इस समय क्या कर रहा है? क्योंकि इसका मुंह आना जो हो गया, किस साइड हो गया? दक्षिण की तरफ हो गया है। तब यहाँ ध्यान देना है कि अब किस साइड पड़ेगा? अब दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगा। यानी किस साइड, कौन से गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा होगी? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और इस साइड ठंड। उधर सेम, इधर गर्मी और इधर ठंड। तो समझ में आया? ठंड और गर्मी का कंसेप्ट इससे नहीं है कि दूर और नज़दीक क्या है। ठंड और गर्मी का कंसेप्ट है कि किसकी तरफ झुकाव है। पृथ्वी भी झुकी है, ठीक है ना। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी झुकी हुई है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। और इसी के कारण क्या होता है? मौसम बदलता है। समझ में आ रहा है? तो जिस साइड झुका होगा उस साइड, उसके कारण उस साइड
जिस साइड ज़्यादा अगर कहा जाए सन का लाइट पड़ रहा होगा उस साइड क्या होगा, गर्मी होगी। ये देखिए यहाँ पर सन का लाइट आ रहा है और किस साइड आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। अब उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, गर्मी किधर होगी, गर्मी उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिण गोलार्ध में कम लाइट आ रहा है। देखिए बहुत कम लाइट आ रहा है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पर ठंड होगा। तो हमारे दूसरे वाले सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि किस तरह से मौसम बदलते हैं। एक और वीडियो एनिमेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो ये इक्वेटर के पास आ गया, इक्वेटर के पास जब यहाँ से और यहाँ से और आगे की तरफ जैसे ही मूव करेगा तब ये धीरे धीरे किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो फिर किस तरफ शिफ्ट होगा, फिर ये वापस नीचे की तरफ आएगा। और पूरा एक रिवोल्यूशन करने में मतलब पूरा एक रिवोल्यूशन इसको करने में कितना लग जाता है, 1 साल का टाइम लगता है। और 1 साल में यहाँ से सन का जो रे है वो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब 1 साल में यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर फिर वापस यहाँ पहुँच जाता है। यानी सूर्य की जो सीधी रेखा होती है वह कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ही होती है। इसके बाद क्या होती है, इसके बाद सीधी नहीं बल्कि तिरछी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। अगला है, ये तो देखना है, थोड़ा सा देख लो। ये मूव कर रहा है, इस साइड क्या है, ये विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा है। और इस विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण गोलार्ध और ऊपर उत्तरी गोलार्ध। सन का लाइट आ रहा है, सन का लाइट किस साइड आ जाएगा, क्योंकि सन का लाइट इधर से आ रहा है और ये वाला साइड क्या है, दक्षिण गोलार्ध में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस साइड क्या होगा, गर्मी, और इस साइड क्या होगा, ठंड। और यहीं पर हमारा दूसरे सवाल का जवाब तो मिल गया। तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल ये था कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन क्यों होता है। उस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं हम। उस कंसेप्ट को समझना है यहाँ पर ध्यान से, उस कंसेप्ट को समझना है कि जब ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये वाला आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये मूव करने के बाद कितना भी होगा ये हमेशा अंधेरे में होगा, और ये वाला पॉइंट जो हमेशा क्या होगा, लाइट में होगा। देखिए ये मूव कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमेशा अंधेरे में होगा और ये वाला पॉइंट हमेशा क्या होगा, लाइट में। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी लगातार यहाँ पर आ रही है, सूर्य की रोशनी लगातार यहाँ पर आ रही है, जबकि पृथ्वी इस साइड झुकी हुई है तो इस साइड आ ही नहीं रही है। तो 6 महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद यही पैटर्न शिफ्ट करेगा, और पैटर्न शिफ्ट करने के बाद ये वाला जो होगा वह लगातार यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और इस वाला क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। सेम कंडीशन समझना है तो मान लेते हैं कि इस साइड सन है, इस साइड क्या है, इस साइड सन है। अब सन की रोशनी इस साइड से आएगी, अब इस साइड से आएगी तो मान लेते हैं कि जहां पर ये ब्लैक ब्लैक है वहां पर उसको समझ लेना है कि ये साइड उजाला हो गया और इस साइड क्या है, ये है साइड। तो ये वाले पे क्या हो जाएगा, ये वाले पर लगातार पड़ेगी और ये वाला तो दिखाई नहीं देगा। सूर्य की रोशनी देखिए एकदम से बैक में है तो ये सूर्य की रोशनी इस साइड दिखाई नहीं देगा, इस साइड क्या होगा, लगातार दिखाई देगा। तो इसलिए इस साइड क्या होगा, लगातार 6 महीने का दिन और फिर 6 महीने का रात। अभी क्या चल रहा है, इधर 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन। तो यही सेम कारण होता है कि 6 महीने का लगातार दिन और 6 महीने का लगातार रात होता है। ये उसके कंडीशंस होते हैं। एक और है, देखिए ये ऊपर से अगर कहा जाए व्यू लिया गया है, ये वाला जो व्यू है अगर विंटर के समय, अब ये देखिए समर के समय, ऊपर वाला लगातार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वाले में लगातार क्या रहा है, लगातार 6 महीने दिन, और लगातार स्टार्टिंग वाले में लगातार ये वाला क्या रहा है, लगातार 6 महीने रात। और फिर जब समर सोल्स्टाइल होगा तो ऊपर वाले में लगातार क्या होगा, 6 महीने का दिन, और नीचे वाले में लगातार 6 महीने का क्या होगा, रात होगा। बस सेम कंडीशन है। सब कारण क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण क्या होता है, इसी झुकाव के कारण मौसम बदलते हैं। साथ ही साथ 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।